अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सैयदी सरकार आला हज़रत रदियल्लाहु ताला यूं फरमाते हैं, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। बड़ा रब की बारगाह में अर्ज किया और कहा, हर किसी को याद करते हुए आला हजरत ने अल्लाह ताला की हम्द करते हुए उसके बाद कई बुजुर्गाने दीन का जिक्र भी फरमाया और उसमें फरमाया कि मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। और कहा, कादरी कर कादरी रब कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। आज के हमारे जो मेहमान आने वाले थे वो किसी वजह से आ नहीं सके। इंशाअल्लाह आने वाले इतवार के दिन जो मेहमान खास हैं, हमारे महबूब नगर से तशरीफ लाने वाले मुफ्ती साहब, इंशाअल्लाह आने वाले इतवार के दिन वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनसे इंशाअल्लाह हम तफसीली गुफ्तगू भी समाअत करेंगे। थोड़ी सी गुफ्तगू आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मस्जिद हाजा के इमाम साहब से भी समाअत कर रहे थे और कुछ गुफ्तगू इंशाअल्लाह कुछ मेरे जहन में, मेरे इल्म में नाक़िस जहन के मुताबिक जो मौजूद है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तीसरा इज्तिमा है। पहला हुआ, दूसरा हुआ और ये तीसरा है। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत की भी बात है और एजाज की भी बात है कि मस्जिद रज़ा में जितने बैठे हैं ये सब मुस्तफ़ा का करम है। वरना आप देख रहे हैं कि बाहर भी बहुत सारे लोग होंगे, हमारी जितनी तादाद है इससे ज्यादा होगी, लेकिन मस्जिद हाजा के अंदर, मस्जिद रज़ा में जितने बैठे हुए हैं ये चुने हुए बैठे हुए हैं। हजरत मौला अली
मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो बाप और वो औसाफ और उनकी जिंदगी पूरी अगर हम पढ़ेंगे ना तो एक एक जगह पर एक एक फिक्र में, लम्हे फिक्र में मौला अली ने अल्लाह ताला का ऐसा जिक्र फरमाया, ऐसा जिक्र फरमाया, दुनिया के लोग तो दुनिया के लोग, बल्कि जो अल्लाह ने जिन्नात को पैदा फरमाया वो भी अली के जिक्र को देखकर हैरान हो जाते थे। ऐसा जिक्र मौला अली ने रब का फरमाया किया। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिस आयत मुबारका मैंने पढ़ी है और इसके तहत जुमा के दिन में मैंने उस वाक़ी को पेश किया था, तबर्रुक के तौर पर आज उसको भी समाअत कर लीजिए कि दुरूद शरीफ, इस आयत को जब भी पढ़ी जाती है जहन में दुरूद शरीफ आती है, सबको आती है। जब भी आयत मुकम्मल होती है हर बच्चा हमारे नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ता है, हर बच्चा पढ़ता है। हम पढ़ते हैं लेकिन हमारी कैफियत कुछ और होती है। मौला अली जब जिक्र करते रब का और मुस्तफा का तो उसके असरात कैसे होते, उसका फैजान कैसा होता, उसकी बरकतें कैसी होती। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, आकर कहने लगा कि हुजूर मेरे घर में, मेरे अंदर, मेरे पास खर्जा बहुत हो गया। खर्जदार आ रहे हैं। अलगर्ज मुख्तसर, मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला ने उस शख्स को बुलाया, बुलाकर हाथ में फूका। किसी ने कहा 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, किसी ने कहा 3 मरतबा दुरूद शरीफ का विर्द फरमाया और हथेली में दम किया, कहा कि इसको बंद कर लो, मुट्ठी बना लो। वो शख्स मुट्ठी बना लिया और वापस मौला अली ने कहा कि जाना उस कर्जदार के पास इस मुट्ठी को खोलना, इस मुट्ठी को खोलना। और याद रखिए अली जैसे हमारे हैं और वैसे ही सिद्दीक अकबर हमारे हैं, अबू बकर सिद्दीक भी हमारे हैं, उमर फारूक भी हमारे हैं, उस्मान गनी भी हमारे हैं, हसनैन करीमैन हमारे हैं। जिस तरीके से हम अली का जिक्र करते हैं और उसी अंदाज में, उसी मसरत के साथ हम सहाबा का भी जिक्र, यही तो अहले सुन्नत का शेवा है। हम किसी को छोड़ते नहीं, सबका जिक्र फरमाते। मुस्तफा ने जिन जिन को यानी पुलसिरात के सितारे कहा, जन्नत में जाने के जराई बताएं, मुस्तफा ने उन तमाम असहाब का हम जिक्र फरमाते हैं। ये हमारा एजाज है ना। तो अली मुर्तजा ने जब कहा फूक मार करके उसके सामने जाना और हथेली को खोल देना, सुभान अल्लाह। वो गया झूमता हुआ शख्स जाकर उस कर्जदार के पास, क्योंकि कर्जदार तो घर के पास ठहरा हुआ था, कर्जदार के पास जाता है और कर्जदार के पास जाकर वो शख्स, हालांकि मौला अली ने दुरूद शरीफ का विर्द फरमाया, दुरूद शरीफ का जिक्र फरमाया, हम भी जिक्र फरमाते हैं, हम भी कसरत से कुरान शरीफ की तिलावत भी करते हैं ना, करते हैं, कसरत से करते हैं। कोई एक दिन में एक कुरान शरीफ की तिलावत मुकम्मल फरमाता है, कोई 2 दिन में करता है, कोई 4 दिन में करता है ना, कोई एक दिन में 500 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ता है, 10 यानी 1000 मरतबा भी पढ़ता है। अपनी अपनी तादाद होती है, अपना अपना अंदाज है, अपना अपना इश्क है, अपना अपना जज्बा है, अपनी अपनी मोहब्बत का एक तकाजा है, लगाव है, मुस्तफा से कनेक्टेड की बात है। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मौला अली भी मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते थे, मौला अली भी कुरान पढ़ते थे, मौला अली भी जिक्र करते थे। लेकिन हमारे जिक्र में फर्क है और अली के जिक्र में फर्क है। हम कुछ अंदाज से करते हैं, लेकिन जब अली जिक्र करते हैं तो अल्लाह की रहमतों को हासिल कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। अब वो शख्स झूमता हुआ गया, हाथ में तो बज़ाहिर कुछ नजर नहीं आ रहा था, मुट्ठी के अंदर कुछ नहीं है, जाता है, जाकर वो शख्स उस शख्स के सामने मुट्ठी को खोल देता है। इसलिए कि अली ने कहा था कि जाना कर्जदार के सामने इस मुट्ठी को
खोल देना। फरमाते हैं जिस तरीके से वो सामने जाकर उसके सामने अपनी हथेली को, अपनी मुट्ठी को, अपने हाथ को, उंगलियों को जैसे ही खोलता है, मुफस्सिरीन बल्कि तारीख में लिखा गया जैसे ही हाथ खोलता था, पहले हाथ में कुछ नहीं था, वो कर्जा जितना उसको देना था उतने अशरफियां उसके हाथ में मौजूद होती हैं। आला हजरत इसलिए फरमाते हैं ना कि मुश्किल कुशा, शहे मुश्किल कुशा के वास्ते करबलाए रद शहीदे करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। और ये किसने दिया लक़ब? मौला अली को। सुभान अल्लाह। शेरे खुदा अबू तुराब किसने कहा? मेरे मुस्तफा ने कहा ना। शेरे खुदा मेरे मुस्तफा ने कहा, असदुल्लाह मेरे मुस्तफा ने कहा, अली का। सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा ने अता फरमाया मौला अली को, वो भी गोद में लेकर। सुभान अल्लाह। गोद में लेकर हम तड़प जाते हैं कि मुस्तफा की एक नजर हम पर पड़ जाए, हम बेचैन हो जाते हैं, है ना, हम बेकरार हो जाते हैं कि मुस्तफा की चश्मे-ए-नात हम पर एक मर्तबा पड़ जाए। लेकिन मौला अली पैदा होते ही मुस्तफा के गोद में, पैदा होते ही मुस्तफा के गोद में, और सिर्फ गोद में नहीं बल्कि मुस्तफा ने अपना लुआब निकालकर अली के जुबान में डाल दिया। सुभान अल्लाह। ये मौला अली है। जरा अंदाजा करो कि मौला अली, सुभान अल्लाह, हम अपने घर में पैदा होते हैं, है ना, हम हमारी विलादत हॉस्पिटल्स में होती है, यानी हर कोई तड़प रहा है काबे को जाने के लिए, लेकिन अली वो है जब दुनिया में आते हैं तो काबे के सहन में पैदा हो जाते हैं। आय हाय, आय हाय, सुभान अल्लाह। अली दुनिया में आ रहे तो काबे के सहन में विलादत। सुभान अल्लाह। मौला अली वो है, मौला अली वो है। मौला अली रदियल्लाहु ताला से पूछा गया, ए मौला अली बताइए आपने जिंदगी में इत्मीनान की नींद कब सोई? सुकून की नींद आपने कब सोई? बिल्कुल बेफिक्र से। हम भी सोते हैं जब थक जाते हैं ना, बिल्कुल थकान थके मांदे रहकर सोते हैं ना, ऐसे सोते हैं कि पता नहीं फजर होती या नहीं होती, हमें नहीं मालूम, है ना, ऐसे सोते हैं। हम भी सोते हैं, हमारी जिंदगी सोने में गुजर रही है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला से पूछा गया कि इंसान की जिंदगी कितनी है? गौर से सुनिए, इंसान की जिंदगी कितनी है? हम कहते हैं ना भाई अभी 40 साल बचे हुए, अभी 10 साल है, अभी 15 साल है। हाँ भाई जिंदगी है थोड़ी सी, इंशाल्लाह कुछ हमारा प्लान है, उसको हम मुकम्मल करेंगे। गौसे आजम से पूछा गया इंसान की जिंदगी कितनी है? गौसे पाक फरमाते इंसान की जिंदगी कुछ नहीं बल्कि वो जिस लम्हे से गुजर रहा है वही उसकी जिंदगी है, वही उसकी जिंदगी है। जो गई चुकी, जो गुजर चुकी जिंदगी वो वापस नहीं आती, जो गुजर चुकी जिंदगी वापस नहीं आती। आने वाली जिंदगी का भरोसा नहीं, आने वाले लम्हात का भरोसा है नहीं, पता नहीं मौत कब आ जाए, मौत गले कब लग जाए, हमें नहीं मालूम। मालूम है? नहीं मालूम। बस जो सांस चल रही है यही उसकी जिंदगी है, उसी को गनीमत जानो और उसी में अल्लाह ताला को राजी कर लो। मौला अली से पूछा गया इत्मीनान की नींद आप कब सोए गुजरी हुई जिंदगी में? मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, मेरी हर रात अल्लाह के खौफ में गुजरती है, अल्लाह के खौफ में गुजरती है। मुझे डर है कि मौला मेरी कौन सा ऐसा अमल है जिसके सबब अल्लाह ताला अपने पकड़ में ले और उससे मुझसे सवाल कर ले कि ए अली बताओ मैं इससे राजी नहीं था तो तुमने इसको अमल किया। इस खौफ से मैं जिंदगी गुजारता हूं हर रात हर दिन। लेकिन सुनो सुनो, एक रात ऐसी गुजरी जो बिल्कुल मुतमईन होकर मैं सो गया। पूछा गया मौला अली वो कौन सी रात है? तो कहा ए लोगों सुनो,
मुस्तफा मक्के से हिजरत करके जब मदीने आ रहे थे और मुस्तफा ने कहा था अमानत देकर, ए अली ये अमानतें लेना और इस बिस्तर पे सोना और सुबह उठकर इन अमानतों को उनके हवाले करके वापस सुबह मदीने शरीफ में मुलाकात करना। सुभान अल्लाह। अली फरमाते हैं खुदा की कसम मुस्तफा ने जब मुझे ये कह दिया ए अली इन अमानतों को लेकर उनके हवाले करके और सुबह मुझसे मुलाकात करना, बल्कि मैं उस वक्त बेफिक्र हो गया कि मुझे इस रात मौत नहीं आएगी, इसलिए कि मुस्तफा ने मुझे सर्टिफिकेट दे दी कि सुबह मुझसे मुलाकात करना है। उस रात में इत्मीनान होकर सो गया, बेफिक्र होकर सो गया। आया हाय आया हाय, कैसा यकीन देखिए, कैसा यकीन कामिल है मुस्तफा की जात के साथ, इतना यकीन कामिल। तो सोचो कि रब के साथ कितना होगा, रब के साथ कैसा होगा। आया हाय आया हाय। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी हर पहल हर लम्हा हर पहलू एक अनोखा एक जिंदगी को हमारे लिए जिंदगी जीने का एक सलीका देता है। कुरान शरीफ हम तिलावत करते, मौला अली भी तिलावत फरमाते थे, हजरत मौलाए कायनात भी तिलावत फरमाते थे, है ना। जरा सोचो, हमको तो नमाज के फराइज तक नहीं मालूम, हमको तो नमाज के फराइज तक नहीं मालूम, हमको वजू के फराइज नहीं मालूम, हमको गुस्ल के फराइज नहीं मालूम। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये ऐब भी हो सकता है, ऐब भी हो सकता है। जरा सोचिए कि ऐसे हजरात भी हैं जिनकी उम्र बढ़ चुकी लेकिन उनको पता नहीं है कि गुस्ल में कितने फराइज हैं, नहीं मालूम, नहीं पता। नमाज में कितने फराइज है नहीं मालूम, बस आना है, नमाज मुकम्मल करना है, जाना है। हमें ये तक पता नहीं हमारी नमाज स्टार्ट हो रही नहीं हो रही है, पता है नहीं पता है नहीं मालूम, हमें पता ही नहीं। कब पता होगा? उस वक्त पता होगा जिस वक्त हम लोग इल्म दीन सीखेंगे। और इल्म दीन सीखने के लिए शर्त है कि मोहब्बत अली की होनी चाहिए, पहले मौला अली की मोहब्बत पहले होना चाहिए। मुस्तफा ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं और इसके दरवाजे अली, इसका दरवाजा अली है। और सुनो, सुभान अल्लाह, हम भी कुरान पढ़ते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी जिक्र अस्कार करते हैं। इमाम साहब एक दिन में 3 घंटे 4 घंटे में कुरान शरीफ मुकम्मल होती है 4 घंटे में पढ़ी जाए, 6 घंटे में भी हो सकती है। ठीक, बहुत तेजी के साथ अच्छे तलफ्फुज के साथ अगर पढ़ी जाए तो 6 घंटे में मुकम्मल कुरान शरीफ कंटिन्यू पढ़ा जा सकता है, 6 घंटे में। ठीक, 6 घंटे, राइट। वो भी अच्छे आलमुन तालमुन के नहीं, आजकल ऐसे भी चल रहे हैं, है ना, आजकल ऐसे भी चल रहे हैं भाई। पता नहीं हमारे इमाम साहब ठहरे हुए रहते हैं कि अलहम्द सुनी आता, उसके बाद कुछ सुने नहीं आता, बाद में रुकू की सिर्फ तकबीर सुनी आती, अल्लाह अकबर, बाद में कुछ समझ में नहीं आता, समझ में आता ही नहीं कुछ, है ना। ऐसी नहीं, ऐसा नहीं, अच्छे तलफ्फुज के साथ, अच्छी तजवीद के साथ अगर कुरान शरीफ मुकम्मल कर ली जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बैठक 6 घंटे में हो जाती है। जरा बताएं कि अली की शान क्या है, अली की शान क्या है, मौला अली का मुकाम क्या है। आय हाय सुभान अल्लाह, सिर्फ इससे अंदाजा कर लें आप अली की शान कैसी है और अली का मुकाम कैसा है। फरमाते हैं कि मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, घोड़े पे कौन कौन सवार हुए, कौन कौन बैठा घोड़े पर, माशाल्लाह सब बैठे हैं, जो भी बैठे हैं घोड़े पर। ठीक, आजकल घोड़े भी नजर आ रहे हैं, ठीक, घोड़े पे बैठा जाता है, एक रिकाब में पैर रखकर इंसान बैठता है। कितनी देर लगती है, कितनी देर, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, कितनी देर भाई, 4 मिनट तक नहीं होता, 1 मिनट के अंदर एक रिकाब के अंदर पैर रखा जाता है और पलटकर दूसरा पैर दूसरी रिकाब में रखा जाता है। और से सुनिएगा, एक पैर इधर रखा गया, दूसरा पैर दूसरी रिकाब में रखा गया। उतनी देर में हम कितनी गिनती करते हैं, 1 2 3 4
5, 6 सूरह फातिहा हम पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। हम सूरह फातिहा की आधी आयतें पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल मुख्तसर सा जिक्र होता है, कुछ भी थोड़ा सा लम्हा होता है, 1 मिनट के अंदर एक रिकाब के अंदर पैर रखा जाता है, दूसरा रिकाब दूसरा पैर दूसरी रिकाब में रखा जाता है। लेकिन जरा गौर करिए, ये हमारा हाल है, ये हमारा तरीका है, ये हमारा अंदाज है। लेकिन सुभान अल्लाह, एक बात आपको बताता हूँ, गौसे पाक रजी अल्लाह ताला को एक मर्तबा मेरे गौसे आजम, पीरों के पीर, बड़े पीर सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी सीढ़ियों से उतर नहीं रहे थे, बल्कि सीढ़ियों से चढ़ रहे थे। इबादत करके रात का वक्त हुआ, ईशा की नमाज पढ़ी, कुछ जिक्र अस्कार किए, उसके बाद सीढ़ियां यानी कदम रख के जा रहे थे। दूसरी सीढ़ी या तीसरी सीढ़ी पर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला के नफ्स ने आवाज दी, हे अब्दुल कादिर, बहुत ज्यादा तूने इबादत कर ली है, बहुत ज्यादा तूने इबादत कर ली है, वो अब थोड़ा सा आराम कर ले। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब थोड़ा सा कान लगाकर सुनिएगा। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला के जब नफ्स ने इस आवाज को सुना, गौसे पाक जलाल में आ गए, गौसे पाक जलाल में आ गए। पीरों के पीर गौसे आजम ने फौरी अपना एक कदम उठाया, एक पैर पर गौसे आजम खड़े हो गए। हमारे लिए भी बहुत सारे रास्ते खुलते हैं अजीजान मिल्लत इस्लामिया। एक पैर पर फौरी खड़े होकर गौसे आजम ने पूरी एक कुरान मजीद को मुकम्मल फरमाया, एक कुरान पाक की तिलावत फरमाई। हमारे लिए, आपके लिए ये पैगाम है। जरा सोचिए, गौसे आजम जिनसे जिनको हम मदद के लिए भी आवाज देते हैं, मोहब्बत के साथ पुकारते भी हैं, तलब भी फरमाते हैं, उनके वसीले से दुआएं भी करते हैं, और अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल भी फरमाता है। हमारे गुनाहों को नहीं देखता, बल्कि अब्दुल कादिर वसीले को देखकर हमें अता फरमाता है। जरा सोचिए कि गौसे आजम को एक मर्तबा नफ्स ने आवाज दिया तो गौसे पाक एक मर्तबा कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल फरमा दी, एक पैर पे खड़े होकर। हमें बार बार मौजन साहब आवाज देते हैं, फिर भी हम कामों में मसरूफ हैं, फिर भी हम दोस्तों के साथ गपशप करने में मसरूफ हैं, फिर भी हम दूसरे कामों में मसरूफ हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमें भी फिक्र करना चाहिए, आखिरत की फिक्र हमारे लिए भी है, सिर्फ फजाइल सुनने के लिए नहीं, बल्कि आखिरत की फिक्र हमें भी करनी चाहिए। सहाबा इकराम ने भी फिक्र की थी, जिनको जन्नत का मुज्दा सुना दिया गया था। अली को तो जन्नत का मुज्दा सुना दिया गया, फिर भी आखिरत की फिक्र करके जिंदगी गुजार रहे हैं। गौसे आजम ने एक मुकम्मल कुरान पाक तिलावत फरमा दी। आइए अब उनके जद्दे आला हजरत मौला अली के पास चलते हैं। मौला अली से पूछा जाए, अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप सुनेंगे, अगर सीरत को पढ़ेंगे, उनकी तारीख को पढ़ेंगे, तो गौसे आजम ने एक कुरान मजीद को यानी 4 घंटे में मुकम्मल फरमाया। अल्लाह अकबर। एक पैर पर खड़े होकर ये अब्दुल कादिर जिलानी थे, जो वलियों के सरदार है, जो वलियों के आका है। लेकिन मेरे अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उनके भी अब्बा, उनके भी जद्दे आला, उनके भी यानी आका, उनके भी वालिद माजिद हजरत मौला अली से अगर पूछेंगे, अरे मौला अली, आप कितनी देर में कुरान मजीद को तिलावत फरमाते हैं, आप कितनी देर में मुकम्मल फरमाते हैं? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, पूरी तारीख उठाकर देखेंगे तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा, हैदर कर्रार, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला की सीरत में ये कुछ बात मिलती है। कुरान तो बहुत पढ़ा है, कुरान तो हर लम्हा पढ़ा है, लेकिन जब स्पीड की बात आती है, रफ्तार की बात आती है, जब यानी रफ्तार की बात आ गई, मौला अली फरमाते हैं कि मैं एक रिकाम में पैर रखता हूं और घोड़े के दूसरे रिकाम में पैर रखने तक यहाँ अलहम्द से स्टार्ट करता हूं, वहां पर वन्नास पर कुरान मजीद की तिलावत कर लेता हूं। एक पैर दूसरे पैर, आय हाय, घोड़े पे सवार हुए तक सुभान अल्लाह मौला अली कुरान मजीद को तिलावत फरमा रहे। सुभान अल्लाह, ये अली है, ये मौला अली है, ये मौला अली मुश्किल कुशा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो मौला अली है जिनको मेरे मुस्तफा ने यानी जंगे खैबर का झंडा हाथ में दिया, और वही मुस्तफा है जिनको मेरे मुस्तफा ने बार बार अपनी मौजूदगी में इमामत मुसल्ले पर सिद्दीक़ अकबर को आगे फरमाया।
ये है, ये फर्क बताया गया, ये फर्क बताया गया। मुस्तफा के बाद, नबियों के बाद सबसे अफजल व आला सिद्दीक़ अकबर है, और उसके बाद हजरत उमर फारूक आजम है, उसके बाद उस्मान गनी है, उसके बाद मौला अली मुश्किल कुशा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इतनी गुफ्तगू आप लोग समझ जाइए कि इंशाअल्लाह और बहुत सारे वक्त है सुनने के लिए, सुनाने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 13 रजबुल मुरज्जब को मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत मुबारका हरम शरीफ के अंदर हुई। और कब हुई याद रखिए, एक छोटा सा तरीका, बहुत आसान तरीका, अगर हमको समझना है मौला अली की विलादत कब हुई तो आसानी के साथ ये समझ ले कि मुस्तफा की जाहिरी जिंदगी, मुस्तफा 30 साल की उम्र में थे। कितने? 30 साल की मुस्तफा की उम्र थी बज़ाहिर। उस वक्त 13 रजबुल मुरज्जब को मौला अली की विलादत, उनकी विलादत उस वक्त हुई जिस वक्त मुस्तफा की जाहिरी जिंदगी 30 बरस की थी, 30 साल की थी, अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। और बच्चों के अंदर मौला अली इस्लाम कबूल करने में, जब मुस्तफा ने इस्लाम की दावत दी, सबसे पहले इस्लाम को किसने कबूल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के हमारे बड़े बड़े काबिरीन ने, हमारे बड़े बड़े अहले सुन्नत के काबिरीन ने इसको तरतीब के साथ बता दिया, ताकि रिवायतें अलग अलग मिलती हैं तो कहा कि बड़ों के अंदर, बड़ी उम्र के अंदर सबसे पहले इस्लाम कबूल करने में सिद्दीक़ अबू बकर सिद्दीक़ कौन है? सिद्दीक़ अकबर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और औरतों में हजरते सैयदा फातिमा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो सरकार की पहली ज़ौजा है। ठीक औरतों में। और बच्चों के अंदर हजरते मौला अली मुश्किल कुशा है। सुभान अल्लाह, इस्लाम कबूल करने में। और अली की तलवार तो सुभान अल्लाह, जंग में जब अली पहुंचते तो कुफ्फार अली की तलवार को देखकर थर्रा उठते थे। आय हाय, जंगे खैबर के अंदर अली ने कितने लोगों को जहन्नम के गड़े में डाला है, कितने कुफ्फार की गर्दनों को अलग किया है पता है? एक तलवार अली की, सिर्फ एक तलवार, मौला अली की एक तलवार 35 लोगों की गर्दनें अलग की। क्या ताकत, क्या कुव्वत, कैसा पावर है। आज भी अली का नाम ले ले तो अपने अंदर पावर आ जाता है, हमारे अंदर पावर आ जाता है ना। अहले सुन्नत का यही सेवा है, हम हमारे आकाओं का जिक्र करते हैं तो हमारे अंदर ताकत मिल जाती है। जरा सोचो, जिनके जिक्र से हमें ताकत मिल जाए तो उनके अंदर कितनी ताकत होगी, उनके अंदर कितना पावर होगा। आय हाय, सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मौला अली ने 4 दिरहमों को तकसीम किया था। कितने? 4 दिरहम। कितने? 4 दिरहम। कुरान मजीद ने इसका भी तस्करा किया है। 4 दिरहम। आजकल लोग कहते हैं कि सहाबी तो बहुत दूर की बात है, अरे ये तो मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। अरे भाई, नबी खुद मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। नबी तो सिर्फ हमारी तरह इंसान थे, आए चले गए, है ना, आए हैं चले गए हैं, यही है ना, बात यही होती है। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। याद रखिए, कुरान पैगाम दे रहा है हमारे लिए। हमें जो अजाब नहीं हो रहा है ना, ये मुस्तफा का सदका है। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया है, महबूब जब तक आप इनके अंदर रहोगे हम अजाब नाजिल नहीं करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो हमें चाहिए कि हम सहाबा की जिंदगी और मुस्तफा की सीरत, इन तमाम की सीरत को हम पढ़ना है, ताकि हमें ये पैगाम मिले, ये हमें एहसास हो कि हमें जिंदगी कैसी गुजारनी है, हमें पैगामात कैसे पहुंचाना है। अब याद रखिए कि हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 19 रमजान मुबारक को, आखिरी बात, 19 रमजान मुबारक को
शदीद जख्मी के यानी एक मलऊन ने मौला अली को जख्म किया, छुरी से वार किया, बहुत ज्यादा जख्म हो गया। उसके बाद मौला अली 3 दिन तक बिस्तरे अलालत पे मौजूद रहे। उसके बाद 21 रमजान मुबारक को, किसी ने कहा 22 रमजान मुबारक को, उस दिन उसके बाद मौला अली की शहादत हो गई। हजरत मौला अली की शहादत हो गई। अब उसके बाद आखिरी बात याद रखिए आप, ये हमारे लिए अकीदा है। आजकल पैगामात भी चल रहे हैं, बहुत सारे पैगामात चल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला सरकार, हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला सहाबी रसूल है। क्या है? क्या है? सहाबी रसूल है। अली भी सहाबी रसूल है, सिद्दीक भी सहाबी रसूल है। सोचिए जरा, ये सहाबा है। सहाबा बनते कैसा है? इबादत से, नमाजों से, रोजों से, तकवे से, किस चीज से? सहाबी बने कैसे? हमारी इबादत कसरत से होती है, कसरत से इबादत, कसरत से। ठीक, आज अगर सैयद हैं, अगर इबादत इतनी हो गई, इतनी हो गई, क्या वो सहाबी बन सकता है? बन सकता है? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। सहाबी बनने का दरवाजा बंद हो गया, बंद हो गया। नबूवत का दरवाजा जैसे मुस्तफा पर बंद हो गया। नबी नहीं आ सकता, कोई भी आ सकता है नबी? कोई नहीं, नबी नहीं आ सकता। बस आखिरी नबी मेरे हमारे मुस्तफा थे। और इसी तरीके से सहाबी का दरवाजा भी बंद हो गया। जितने सहाबा थे वो सहाबा खत्म, बस वही सहाबा है। उसके बाद कोई नई सहाबी नहीं बन सकता। तो सहाबी बना कैसे? तो याद रख लो, इबादत से नहीं, नमाजों से नहीं, रोजों से नहीं, सदकात से नहीं। सबको ये कहना पड़ेगा किस लिए बना है। अगर वहाबी से पूछो, देवबंदी से पूछो, किसी से भी पूछो, हर कोई एक ही जुमला कहता है, अगर ईमान की हालत में बस चेहरे मुस्तफा को देख लिया सहाबी बन गया। दीदार मुस्तफा को ईमान की हालत में देख लिया और उसी हालत में इंतकाल हो गया तो वो सहाबी है। इबादत से नहीं, दीदार मुस्तफा से सहाबी बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीदार मुस्तफा से सहाबी बन जाए, जरा सोचो, वो तो कातिबे वही है, कातिबे वही है, कातिबे वही। किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जो वही नाजिल होती थी उसको लिखने वाले को मुस्तफा फरमाते थे और हजरत अमीर माविया लिखते थे। अमीर माविया रदियल्लाहु ताला लिखते थे। याद रख लो, हम सब कुछ बन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक अदना सहाबी के उनके जो जर्रात है तलवों से लगने वाले, तलवों से लगने वाले, उस जर्रे तक नहीं पहुंच सकते, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, अगर पूरी दुनिया मिलकर भी अगर इबादत कर लें, कुतुब बन सकते हैं, गौस बन सकते हैं, ख्वाजा बन सकते हैं, लेकिन सुनो, अदना सहाबी के कदमों से लगने वाली उस जर्रात एक कंकर का भी हम मुकाबला नहीं, एक कंकर का भी मुकाबला नहीं कर सकते। ये कौन फरमा रहे हैं? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमा रहे हैं, एक अदना सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। जरा सोचो, तो मौला अली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मौला अली का मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं? उनके बराबरी कैसे कर सकते हैं? तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें चाहिए कि मौला अली के पैगामात यही है कि कसरत से हमको नमाज पढ़नी है, कसरत से मुस्तफा पर दुरूद व सलाम पढ़ना है। और याद रखिए, इंशाअल्लाह आप अहद कर लेंगे, इंशाअल्लाह कर लेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, जरूर करेंगे। इल्म से दूर नहीं भागेंगे, हमें जो नहीं मालूम है वो सीखेंगे, जरूर सीखेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले नमाज के फराइज सीखेंगे इंशाअल्लाह,
वजू के फराइज सीखेंगे। ठीक, रोज 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज किस अंदाज से होना चाहिए हमें मालूम होना चाहिए, सीखेंगे इंशाअल्लाह। आने वाले इतवार से इंशाअल्लाह नमाज के फराइज भी बताए जाएंगे, हो सके तो इंशाअल्लाह प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा इंशाअल्लाह। अब हमको कम नहीं होना है, अब हमको कम नहीं होना है। जितने लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये तादाद बढ़ेगी इंशाअल्लाह, बढ़ेगी इंशाअल्लाह। ज्यादा वक्त नहीं भाई, 1.5 घंटे का मामला है। कितनी देर का? सिर्फ 1.5 घंटे का मामला है। सिर्फ 1.5 घंटा अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करने के लिए यहाँ पर आना है। ठीक, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करने के लिए आना है। पूरी रात भर लोग इबादत भी करते हैं ना, करते हैं, रात भर इबादत करते हैं। हमारा भी दिल चाहता है कि हम रात भर इबादत करें, सबका चाहता है। ठीक, बच्चों का भी चाहता है, बड़ों का भी चाहता है, रात भर हम इबादत करें। लेकिन कुछ सुरूर नहीं मिलता, मजा नहीं आता, नहीं आता ना, कुछ मजा नहीं आता। तो उसके लिए हमको दरवाजा खोलना। मजा कैसे आता है? कैसे मजा आता है? अल्लाह के जिक्र में ज्यादा देर बैठने से मजा कैसे आता है? कैसे आता है? यही अभी छठी शरीफ गुजरी है ना, गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अगर किसी की इबादत में मजा ना आए तो समझ लो कि उसका दिल सियाह हो रहा है। क्या फरमा रहे? समझ लो उसका दिल सियाह हो रहा है, काला हो रहा है। चेहरे पे अगर थोड़ी सी काला आ गया है तो आजकल तो क्या क्या न जाने परफ्यूम निकले हैं, न जाने ट्यूब्स निकले हैं, है ना। पहले काला था, 8 दिन में देखे तो अरे चमक रहा है ना। लोग हैरान हैं, लोग परेशान हैं। अरे भाई पहले कलर ऐसा था, 8 दिन पहले देखा भाई, 8 दिन हुए, हैरान है। नौशा को देखने के लिए आ रहे हैं। आप लोग के जहन थोड़ा ये करने के लिए कह रहा हूँ, नौशा को देखने के लिए आ रहे हैं। ठीक, 8 दिन पहले नौशा कुछ और थे, जब स्टेज पे दिखते हैं तो नौशा कुछ और दिखते हैं, है ना, कुछ अलग ही रंग है। ठीक है ना, खूबसूरत होना चाहिए। ठीक, आप अच्छी बात है अपने आप को खूबसूरत बना रहे हैं। ठीक, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने आप को खुशनुमा रखें, हम ये नहीं कहते। इस्लाम तो इसकी दावत देता है अपने आप को साफ सुथरा रखें, ये तो इस्लाम दावत देता है। ठीक, लेकिन जो चीज जायज है उसको करें। लेकिन इसकी तो इलाज हो रहा है, इसका इलाज कैसे करेंगे? आइए गरीब नवाज से पूछते हैं। गरीब नवाज खुद फरमाते हैं दिल सियाह हो गया, मजा नहीं आ रहा। और मजा चाहते हो मजा, इबादत में लज्जत मिले, चाहते हैं, सब चाहते हैं। कैसे फिर? हमें तो नहीं मालूम, दिल के राज हम नहीं जानते, दिल की कैफियत हम नहीं जानते, हमें नहीं मालूम। लेकिन उन्हीं से पूछो ना जो दिल के हालात को जानते हैं, जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिल के हालात को जानते हैं, वो तो गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह, वो तो हर गरीब की हाजत को पूरी करने वाले हैं। जब हाजत पूरी कर सकते हैं तो हमारे दिल के सिया दिल को दूर कैसे नहीं कर सकते? गरीब नवाज आप ही फरमा दो ना, क्या इलाज है? हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता। हमें तो ये पता कि गुनाहों के सबब हमें लज्जत नहीं मिल रही। या गरीब नवाज फरमा दो वो कौन सा अमल है, वो कौन सा तरीका है जिनके जरिए हमें लज्जत मिल जाए। ऐ लोगों, गरीब नवाज फरमाते हैं, ऐ लोगों अगर लज्जत चाहते हो, अल्लाह अकबर। मुस्तफा ने के उस नायब ने, गरीब नवाज ने फरमाया कसरत से अल्लाह का जिक्र कर और मुस्तफा पर दुरूद पढ़ता जा। कसरत से अल्लाह का जिक्र कर और मुस्तफा पर दुरूद पढ़ता जा। फरमाते हैं कि जिस दिन तुझे ये महसूस हो सिर्फ तूने अल्लाह लज्जत मिल गई, समझ ले तेरा दिल नूरानी हो गया। समझ ले उस दिन तेरा दिल नूरानी हो गया, नूर वाला बन गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो इंशाअल्लाह आप अपने आप को तैयार रखें। इंशाअल्लाह ज्यादा वक्त नहीं, सिर्फ 1.5 घंटा आएंगे इंशाअल्लाह। और हफ्ते के दिन था और इसको कन्वर्ट करके तब्दील करके इतवार के दिन इसलिए रखा गया कि आप लोगों की सहूलत के लिए इंशाअल्लाह। अब हमको जुड़ना तो है लेकिन साथ में ज्यादा तादाद में जुड़ेंगे इंशाअल्लाह, जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। अब एक आएंगे तो इंशाअल्लाह इसका डबल होगा इंशाअल्लाह।
एक के साथ एक फ्री होगा इंशाअल्लाह। ठीक, तैयार रहिए इंशाअल्लाह। अब जिक्र होगा और मुख्तसर सा होगा इंशाअल्लाह, उसके बाद मुख्तसर सी दुआ होगी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह लंगर का भी एहतमाम किया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग दावत में जाते हैं, यहाँ पर भी हमारी दावत है, सुभान अल्लाह। लेकिन वो दावत अलग है, ये दावत मौला अली की दावत है। आय हाय, ये दावत मौला अली की दावत है। मौला अली ने बुलाया है तो हम जमा हुए हैं, और मौला अली तस्सीम कर रहे हैं तो हम बांट रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात याद आई, आखिरी बात सुन लीजिए कि वरना तकरीर करने का कोई मूड नहीं है। तकरीर तो इंशाअल्लाह आइंदा इतवार होगी। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मेरी रिस्क में बरकतें हो जाएं, किसमें? रिस्क में। आखिरी वजीफा किसमें? रिस्क में, कमाई में, है ना, कारोबार में, जॉब में, है ना, ड्यूटी में, सब में। तो क्या फरमाते हैं कि मौला अली अपने घर में, कहां पर? अपने घर में दुरूद शरीफ लिख कर फरमाते हैं कि दरवाजे के इंट्रेस पे लिख दो। कहां पर? दरवाजे के इंट्रेस, बाहर की साइड नहीं, अंदर की साइड। अगर बाहर लिखेंगे तो चप्पल वगैरह छोड़ते हैं, अंदर की साइड दुरूद शरीफ फरमाते हैं, दुरूद शरीफ लिख दो। तो मौला अली फरमाते हैं कि वो दिन दूर नहीं है, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर के अंदर अल्लाह की रहमतें एक साथ नहीं बल्कि छमाछम बरसती जाएगी। बस कुछ दिन होंगे कि नहीं कि तुम किसी के मोहताज नहीं रहोगे। सुभान अल्लाह, ये मौला अली फरमाते हैं। तो आप याद रखें, अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और मुझे भी 5 वक्त नमाज पढ़ने की, और इमाम सहीहुल अक़ीदा इमाम साहब के पीछे हमको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और कसरत से